हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खैरुलरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 10th क्लास को स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा पार्ट थर्ड है। तो पार्ट सेकंड में हमने क्या किया था, रजिस्टर आर इन सीरीज। तो रजिस्टर को हमने देखा जब सीरीज के अंदर, छोटा सा रिव्यू बता रहा हूँ, रजिस्टर आर इन सीरीज के अंदर हमने देखा था कि जब रजिस्टर्स जो है सीरीज में एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर हमने देखा कि जो करंट है थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम है, बट लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर रजिस्टर पर अलग अलग है। ठीक है, तो यहां तक हम कर चुके थे। अगर आपको उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो बेसिकली अब नेक्स्ट इसमें इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन, अब हमारे रजिस्टर्स कैसे हैं, कनेक्टेड है इन पैरेलल एक सर्किट के अंदर। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, उसके बारे में फिर लिखेंगे हाफ में। देखिए, पहले डायग्राम बनाता हूं फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा कि मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, देखिए देखिए क्या है, बैटरी से हमारा जो डायरेक्शन होती है करंट की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड होती है। मींस हमारा करंट इस डायरेक्शन में चला गया, ओके, यहां जा रहा है एमीटर के थ्रू। तो क्या है कि यहाँ पे देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो करंट है हमारा यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 3 पाथ है जाने के लिए। पहला है R1 के थ्रू, दूसरा है R2 के थ्रू, तीसरा है R3 के थ्रू। तो यहाँ क्या होगा, हमारा ये करंट इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या चीज देखी यहाँ पे कि जो करंट है हमारा जो इस डायरेक्शन में बह रहा है, मींस मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है 3 एम्पियर का करंट बह रहा है, मान लीजिए टोटल करंट जो है 3 एम्पियर का बह रहा है। तो क्या होगा, 3 एम्पियर यहां से जाएगा, 3 एम्पियर यहां से जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, पार्टीशन हो जाएगा एक्स पॉइंट पे, किसका, करंट का, मतलब बढ़ जाएगा। इसके थ्रू I1 के थ्रू मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, 1 एम्पियर का। इसी तरीके से I2 में क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट बहेगा बेसिकली, और I3 में क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट बहेगा, ओके, 1 एम्पियर का। तो ये क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में बट गया हमारा 3 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये करंट हमारा R1 के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, करंट I1 होगा, R2 के जाएगा तो I2 होगा, R3 के थ्रू जाएगा करंट तो I3 होगा। तो Y पर जाके हमें कंबाइंड फिर दोबारा I मिल जाएगा, ये मींस 3 एम्पियर का करंट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी, हमने क्या नोटिस किया कि जब हमारा जो है करंट जो है बढ़ गया 3 डायरेक्शंस में थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हमने देखा कि अलग अलग रजिस्टर पर करंट की वैल्यू हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, बट हमारे यहाँ पे वोल्टेज सेम है, V1 है। ठीक है, वोल्टेज हमारा सेम है, अपोजिट हो गया, सीरीज के अंदर से अपोजिट हो गया कि हमारा वोल्टेज तो सेम ही रहा, वोल्टेज इज सेम, बट करंट क्या हो गया हमारा, बट गया, मतलब I1 I2 और I3 में। समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में अब लिखते हैं हम लोग।
वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या है, सेम ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रजिस्टर इन पैरेलल में लिखेंगे हम लोग, रजिस्टर इन पैरेलल्स, रजिस्टर इन पैरेलल, इट इज ऑब्जर्व दैट it is observed that the total current is equal to the total current is equal to the separate current, the separate current, the separate current through each branch of the combination, through each branch of the combination I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ गया होगा। हमने ये देखा कि जो टोटल करंट है वो इक्वल है सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कॉम्बिनेशन मींस रेजिस्टर्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट resistance equivalent resistance of parallel combination of parallel combination of resistor मैं ये थोड़ा डायग्राम मिटा देता हूँ अब, जिसकी वजह से आपको लिखने में कोई परेशानी ना आए। ओके, लेकिन डायग्राम जरूर बनाइएगा अपने रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, वी गेट I is equals to V upon RP। जो I है अकॉर्डिंग किससे निकला है हमारा, ओम्स लॉ से। अब इसी के अंदर नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे on applying Ohm's law to each resistor, we get I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3। तो हमारे जो है जो करंट की वैल्यू है अलग अलग रेजिस्टर पर ये मिलेगी। मींस I1 पर V अपॉन R1, I2 पर V अपॉन R2 एंड I3 पर V अपॉन R3। आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारा वो सेम है थ्रू ईच रेजिस्टर। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखनी है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें रखनी है। ओके, अब I क्या है हमारा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा हमारा, I1 कितना है हमारा, V1 अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन
हमारी ये v अपॉन आर टू किसकी वैल्यू है, I2 की, जो कि हमने निकाली है, और I3 की क्या है, प्लस v अपॉन आर थ्री। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि v अपॉन आर इक्वलेंट, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम v, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ओके, अब हम इसको कट कर सकते हैं यहाँ से आराम से। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट जो कि क्या होगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, जिसकी वजह से ये हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, जो कि हम कंपटीशन जब देंगे आगे 10th मतलब कॉलेज वॉलेज के लिए, 11th क्लास के लिए, तो वहां पर हमारे ये बहुत काम आने वाला है। तो आपको होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो हमारे रेजिस्टर्स जब पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो वहां पर हमारा जो करंट है वो अलग अलग रेजिस्टर से अलग अलग होके गुजरता है, बट वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू।